हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले था मेरे बेटे का बर्थडे, जिसकी डिमांड पर मैंने बनाए थे ये जालीदार भटूरे और छोले। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी छोले बने थे और बहुत ही अच्छे ये भटूरे बने थे, एकदम फूले फूले मार्केट की तरह। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में ना छोले की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ। जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले ना मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। जिसके लिए ना छोले ले लिए हैं, मोटे वाले बड़े वाले जो भी आप बोलते हैं इनको। जी हाँ फ्रेंड, इनको ले लेंगे। रात भर मैंने इनको गला करके रखा था, अच्छे से धो करके इनको एक कुकर में डालेंगे। अब हम ना इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने ये ना थोड़ी सी लौंग ली है, 5 से 6 लौंग लेना और तेज पत्ते को ना तोड़ करके इस तरीके से डाल देना। 2 से 3 तेज पत्ता लेना और ना 2 से 3 चम्मच के करीबन हम लेंगे इसमें गरम मसाला। और मैंने एक बड़ी इलायची इसमें डाली है और मैंने ना थोड़ी सी इसमें हींग भी डाली है। और पिसी हुई मैंने पिसी पिसी हुई दालचीनी का एक टुकड़ा भी डाला है मैंने इसमें। और नमक डाल करके ना थोड़ा-सा हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालेंगे। अच्छे से ये देखिए मिक्स कर देंगे इस तरीके से और इसको बॉईल करने के लिए साइड में रख देंगे। इसमें हमें 2 से 3 सीटी ही लेनी है। 2 से 3 सीटियों के बाद में ये देखिए छोले जो है ना इस तरीके से हमारे हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस तरीके से हमारे छोले ना पक गए हैं, अच्छे से ये गल रहे हैं। अब हम इनके साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, मसाला बनाने की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 4 से 5 प्याज ली है, इनको मोटा-मोटा कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इनको मोटा-मोटा ही कट करना है, क्योंकि हमको ना इसको पीसना है मिक्सी में डाल करके। तो आप इसको महीन कट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पिसेगा। सारी प्याज हमने कट कर लिया है, देखिए इस तरीके से ना। अभी बहुत सारा हमने लिया है इसमें लहसुन। जी हाँ फ्रेंड, ढेर सारा लहसुन लेंगे, जिससे ना लहसुन का जो टेस्ट है ना वो आएगा छोलों में। तो क्या करेंगे, इनको एकदम महीन हमने पीस लिया है। एक बड़ा-सा भगोना मैंने लिया है, क्योंकि ज़्यादा छोले बनने थे। ये देखिए इस तरीके से बड़ा-सा भगोना लेंगे, इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। जब सरसों का तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा भुन जाएगा, फिर हम डालेंगे इसमें तेज पत्ते। तेज पत्ते भी मैंने यहाँ पे भी फिर से 2 से 3 तेज पत्ते लिए हैं। फिर जब पत्ते भुन जाएँगे ना, तो हम इसमें पिसा हुआ अपना प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। बहुत अच्छे से ना इसको चला देंगे। ये देखिए इस तरीके से जब तक प्याज हमारी भुन ना जाए, जब तक हमको ना इस तरीके से इसको चलाते रहना है। जी हाँ फ्रेंड, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, बहुत अच्छे से हमारी जो प्याज है ना वो भुन जानी चाहिए। जब तक हमारी प्याज जो भुन रही है साइड में, जब तक हम क्या करते हैं ना, इसी जार में मतलब टमाटर हमने लिया है, ये देखिए देसी टमाटर मैंने लिए हैं। इससे क्या होगा ना, कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं ये। इस तरीके से ना मिक्सी के जार में डाल करके ना मैंने क्या किया है, थोड़े से ना छोले इसमें डाल दिए हैं। इससे ना ग्रेवी जो है ना बहुत ही अच्छी बनेगी। आप ना इस तरीके से ना एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, ट्रस्ट मी गाइस। इनको पीस करके हम रख देंगे साइड में, जब तक हम ना एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ना मैंने ढेर सारा सूखा धनिया लिया है और ली है आधे चम्मच के करीबन मैंने हल्दी पाउडर और पूरा 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। और थोड़ी सी मेरे को कम लग रही थी तो मैंने और थोड़ी सी डाल दी। ये देखिए जब तक हमारी जो प्याज है ना वो भी है ना अच्छे से भुन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना टमाटर जो हमने पीसे थे ना छोले के साथ में, वो भी हम इसमें डाल देंगे और ना बहुत अच्छे से इसको चला देंगे। अब टमाटरों को ना अच्छे से भुन जाने देंगे। जी हाँ फ्रेंड, टमाटर जब तक भुन नहीं जाए, जब तक हमें कुछ भी इसमें कोई मसाले नहीं डालना है। जब भी हमारे जो छोले हैं ना उनका टेस्ट जो है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। अब हम इसमें ना अमचूर पाउडर भी डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन और इसको ना पानी डालकर मिक्स करके ना रख देंगे, जब तक ना मसाले जो है ना फूल करके अब मतलब पकने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, इनको और चला देंगे। चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीचे से लग जाएंगे ना तो छोलों में ना जलने जलने का टेस्ट आएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये देखिए अच्छे से हमें अपने मसाले जो है ना मिक्स हो गए हमारे मसाले अच्छे से आपस में। अब हम सारे जो मसाले का पेस्ट था ना जो हमने बना के रखा था, उसको टमाटर और प्याज की जो
प्याज और टमाटर में हम अपना मसाला अच्छे से डाल देंगे। अब इसको भुनने देंगे। जी हाँ फ्रेंड, मसाला जितना अच्छा भुनेगा ना, छोलों का जो टेस्ट है ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी आएगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये देखिए ढक कर के मैंने पका लिया है और ये देखिए हमारे जो मसाले हैं ना अच्छे से भुन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मसालों ने जो है ना साइड से तेल भी छोड़ दिया है। तो इस तरीके से ना हमको अपने मसालों को अच्छे से भून लेना है। आप जितना मध्य गैस पे मसालों को भूनोगे, मसाले हैं ना उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अभी क्या करेंगे, जो हमारे बॉईल किए हुए छोले थे ना हम उनको डाल देंगे इसमें और पानी डालेंगे अकॉर्डिंग के मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग कि कितनी अपन को नीड है पानी की, उतने ही पानी डाल करके ना बहुत अच्छे से इनको चला देंगे और खदकने देंगे। इसके बाद में ना 15 से 20 मिनट और लगेगा और हमारे जो छोले हैं ना बिल्कुल बन कर के तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग भी ना ये काम ज़रूर करिएगा। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि छोले हैं ना जो बॉयल किए हुए छोलों में से ना थोड़े से छोले लेना, उसमें डाल देना और पानी डाल के थोड़े से छोले लेकर के ना उसमें छोलों में ही मिक्स कर देंगे। एकदम उनको महीन हमें कर लेना है, जिससे ना ग्रेवी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनेगी। और ना अपनी जो ग्रेवी है ना पानी अलग और छोले अलग ऐसा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। आप भी इस तरीके से ऐसा करिएगा। अगर आपको भटूरे की रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर दूँगी। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। जब तक टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय।